morning everyone. In this video today we are studied about chapter 2 motion of the earth from standard 7 subject SS. So motion of the earth means जो अर्थ की मूवमेंट है वो किस तरह से मूव करती है उसके बारे में इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अर्थ क्या होती है? आपने अर्थ तो ऐसे नॉर्मली समझा है एक गोल, आपकी जो पृथ्वी है वो गोल है, पर एक्चुअली ये गोल नहीं है, ये एक ऑरेंज शेप की है और थोड़ी सी ये 23.5 एक्सिस पे ये झुकी हुई है, ठीक है, और इसी एक्सिस पे ये अपनी मूवमेंट करती है। तो द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री विथ इट्स एक्सिस एंड 66.5 डिग्री विथ द ऑर्बिट। ये अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री और अपने ऑर्बिट में 66.5 डिग्री पे मोशन करती है। और ये जो अर्थ की एक्सिस होती है, ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ये नॉर्थ पोल और नीचे के हिस्से को हम साउथ पोल कहते हैं। हमारी जो इसके बाद ये जो लाइन है, ठीक है, इक्वेटर के ठीक ऊपर, ठीक है, ये जो 0 डिग्री है वो क्या है? इक्वेटर है, ठीक है। और इक्वेटर के ठीक ऊपर जो है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इक्वेटर के ठीक नीचे जो 23.5 डिग्री पे है वो हमारा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। इसके बाद है अर्थ के मोशन में, अर्थ की मोशन 2 टाइप्स की होती है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो रोटेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। जो मूवमेंट होती है अर्थ की वो इसी एक्सिस पे होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो अर्थ की रोटेशन की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 1670 किलोमीटर पर आवर ओवर इक्वेटर, ठीक है। द अर्थ टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट 1 फुल सर्कल। और ये अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है? 24 आवर, ठीक है। और ये रिवॉल्यूशन है। सेकेंड, रिवॉल्यूशन मीन्स वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। रिवॉल्यूशन मीन्स होता है कि जब अर्थ अपने सन, जो सूरज होता है उसके चारों तरफ राउंड करती है, इसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब रिवॉल्यूशन के अंदर ही रिवॉल्यूशन ये अपना एक पूरा करती है 365 डेज में, और इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 1780 किमी पर आवर, ठीक है। और ये जो इसमें रिवॉल्यूशन से ही जुड़ा हुआ है ये ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? तो ऑर्बिट मीन्स मूव ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। तो एक फिक्स्ड पाथ पे जब ये अर्थ राउंड करती है, जैसे ये अर्थ है और ये एक फिक्स्ड पाथ पे सन के चारों तरफ घूम रही है, तो इस पाथ को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट, ठीक है। ये हमारी ऑर्बिट है, ठीक है। अभी हम आपको इसको ग्लोब के ज़रिए समझाती हूँ। देखो ये हमारा ग्लोब है, अर्थ, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये जो इस तरह से घूमता है, ये कैसे घूमता है? ये यू सी हियर दिस इज़ अ ग्लोब, ठीक है। ये जो ग्लोब है वो हमारा, ये जो इसकी ये पॉइंट दिख रही है आपको जिस पे ये ग्लोब टिका है, ये पॉइंट को हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से वेस्ट वाया ईस्ट मूव करता है, इसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन, ठीक है। और अगर ये रोटेशन ऐसे करते करते हुए ही सन के चारों तरफ से ये घूमता है तो इसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। और इस तरह से रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब इसी रोटेशन की वजह से हमारी ये घटना होती है जिसको कहते हैं हाउ आर द डेज एंड नाइट हैपन। दिन और रात कैसे होते हैं? वो इसी रोटेशन की वजह से होते हैं। जब ये जो अर्थ होती है रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से होती है। जब ये अर्थ होती है ये घूमती है अपनी तरफ से तो 24 आवर्स लेती है, ठीक है। 24 आवर्स में जो ये तो आवर्स घटते बढ़ते रहते हैं हमारे ये ऑर्बिट की वजह से, और जो इस सन से अर्थ की जो दूरी होती है उसकी वजह से। तो ये जो आवर होते हैं इसमें आधा हिस्सा डे होता है और आधा नाइट होता है।
तो ये हाफ हाफ कैसे होता है? सपोज ये हमारा सन है, ठीक है, ये सन है। अब ये जो सन की लाइट है वो इस हिस्से पे पड़ रही है, ठीक है, ये लाइट इस हिस्से पे आ रही है। तो ये जो लाइट है यहाँ आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारा डे हो गया, ठीक है। और ये जो पूरा हिस्सा है इस एक्सिस के पीछे का, तो ये हिस्सा यहाँ पे लाइट नहीं जाती है, तो ये क्या हो गया? ये नाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो डे और नाइट की घटना होती है वो घटती है। अब ये डिपेंड करता है कि इसकी स्पीड क्या है, ये किस तरफ से होती है और कौन सी कंट्री में किस टाइम पे डे और किस टाइम पे नाइट होती है, इसका जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ तो दिन है, पर इस टाइम पे आप अमेरिका के में टाइम देखोगे ना तो वो नाइट में चल रहा होगा। आप कनाडा जाओगे तो वो 5 आवर्स आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये जो होता है ना हमारा कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब मिनट वाइज बनाए होते हैं और ये हर एक एंगल पे, हर एक एक्सिस पे ये चेंज होती है। हर 4 मिनट पे एक आपकी ऐसी होती है, इक्वेटर के नीचे आपका कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के ऊपर कैंसर, तो ये 4 मिनट पे चेंज होता है और इसके हिसाब से ही हमारा जो वर्ल्ड की टाइम है वो बेस्ड होती है। थैंक यू। एंड फ्रॉम दिस ऑल पैराग्राफ वी हैव सम क्वेश्चंस हियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रोटेशन? देन आप ऐसा कह सकते हो, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रिवॉल्यूशन? ये जो रिवॉल्यूशन है तो उसका यहाँ पे है, रिवॉल्यूशन मीन्स वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड द सन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ? अर्थ की ऑर्बिट क्या है, ठीक है। तो अर्थ की ऑर्बिट, यहाँ ऑर्बिट मीन्स द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। ये एक ही फिक्स्ड पाथ में अराउंड करती है और ये जो ऑर्बिट होती है कभी सर्कल में नहीं होती है, ये हमेशा कैसी होती है? ओवल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मच टाइम डज द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में वो अर्थ कितना टाइम लेती है? तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ लेती है 365 डेज, ओके। अगर आप इस वीडियो को वॉच करो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।